नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बिहार विधान परिषद से जो वैकेंसी आई है, ठीक है। बिहार विधान परिषद सचिवालय से रिपोर्टर की जो भर्ती आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या योग्यता रखी गई है, पे लेवल क्या है, सीट कितनी है, लास्ट डेट कब क्या है, सिलेबस क्या रखा गया, सब कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर आप रिपोर्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रिपोर्टर बैच भी हमारा चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप मेल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी मेल ID studyforstenographer@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार विधान परिषद सचिवालय, ठीक है। अभी ये विधान परिषद की वैकेंसी आई है, ठीक है। अभी विधानसभा की अलग से आएगी, वो बाद में आएगी, इसके बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है आपका परिषद से वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें जो है आपके प्रतिवेदक पदों के लिए ही निकाली गई है, ठीक है। इसमें और बाकी PS और स्टेनोग्राफर इन सब के लिए नहीं है, केवल प्रतिवेदक के लिए निकाली गई है। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आप इसको जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब से स्टार्ट हो रहा है और कब लास्ट डेट होगा, ठीक है। प्रतिवेदक हिंदी में है और अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे तो रिपोर्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भरने जो तिथि हो वो स्टार्ट हो रही है आपके 25/7 से स्टार्ट हो, यानी 25 जुलाई से फॉर्म भर पाएंगे। और अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि आपका रहेगा 21/8, ठीक है। 21/8 के बाद फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो भी 25/7 से ही है, ठीक है। और अंतिम तिथि जो परीक्षा शुल्क की रहेगी वो 22/8 तक आप जमा कर पाएंगे। यानी कि हर हाल में आपको 21 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, 21 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और तैयारी कर रहे हैं रिपोर्टर की, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बस शॉर्ट हैंड अभी बेसिक कर रहे हैं और आप रिपोर्टर का फॉर्म भर देंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जिनकी तैयारी है, जो 130 140 में लिखते हैं, 120 प्लस लिखते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसमें 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले आपका रिटन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन में ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, रिटन जो पास करेंगे, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ये सब होंगे, ठीक है। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट तिथि मैंने आपको बता दिया कि 25 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 21 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे नोट में कुछ दिया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पे दिया गया। वेबसाइट आपको दिख रहा है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो ये PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप आश्वस्त हो लीजिए, तब आप फॉर्म अप्लाई करिए। 8 पेज का नोटिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तिथि हमने बता दिया कि 25 तारीख से हो रहा है, ठीक है। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किए जाएंगे, बाकी कोई मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पदों की संख्या देखें तो यहाँ पे देखिए अनुमन्य आरक्षण वार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण ये दिया गया है, ठीक है। प्रतिवेदन अनारक्षित के 7 और 3 ये दिया गया है, और अनुसूचित जाति के 3 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल पदों की संख्या 16 और 6, ठीक है। तो 16 6 अगर जोड़ेंगे तो इसको देख सकते हैं। 27 पदों के लिए जो वैकेंसी है आपका, 22 पदों के लिए, सॉरी 22 पदों के लिए जो वैकेंसी है इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 3 दिया गया। 3 या तो आरक्षित करके दिया गया होगा, या तो टोटल 7 होंगे, या तो 7 3 10 हो सकते हैं अनारक्षित के। जो भी है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आपको अपने फोकस तैयारी पे रखना है, ठीक है। दिव्यांग प्रकृति के लिए वैकेंसी जो है वो 6 दृष्टि में 6 कॉलम में दिखाई गई है, ठीक है। तो दिव्यांग वाली जो वैकेंसी है वहाँ पे 6 कॉलम में कोई वैकेंसी, एक वैकेंसी है, ठीक है, दिव्यांग वाली, उसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे शैक्षिक योग्यता देखें तो हमें लगता है कि जो टोटल वैकेंसी है ना, ये 16 और ये 6 दोनों मिला के है टोटल, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है तकनीकी योग्यता की, सॉरी शैक्षिक योग्यता की, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता जो रखा गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास, ठीक है। अगर आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं तो नहीं, ऑनलाइन तिथि जैसे 21 अगस्त है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आ गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर हम अपियरिंग में हैं या फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो अप्लाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं साफ साफ, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षिक योग्यता
होनी चाहिए। ऑनलाइन भरते समय आवेदन को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित कॉलम में शैक्षिक योग्यता की पूर्ण सूचना देना भी है। ठीक है, अगर हम पे लेवल की बात कर लेते हैं उससे पहले, तो पे लेवल दोस्तों यहाँ पे 7 CPC के हिसाब से लेवल 9 रखा गया है। ठीक है, यानी कि आपका 53,100 प्लस TA DA HRA जो भी होता है, जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से बेसिक आपका स्टार्ट होगा 53,001 से। ठीक है, और 1,67,800 तक जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्टर पे होगा। बाकी आगे जैसे प्रमोशन होता जाएगा वो आपका बढ़ता जाएगा, उसके लिए आप टेंशन छोड़िए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका जो पे लेवल है। और आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए योग्यता क्या मांगी गई है कि राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपके पास। स्नातक में चाहे आपके पास BA BSc BCom कुछ भी हो, ठीक है, बस स्नातक की कैटेगरी में आना चाहिए वो। अगर स्नातक की कैटेगरी में आना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, हिंदी आशुलेखन में 150 की स्पीड से आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर 150 के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 140 वालों को मौका दिया जाएगा, बशर्ते की शर्त रहेगा वहाँ पे कि उनको बाद में 150 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में 35 की स्पीड, यानी दोनों टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी भी होगा अंग्रेजी भी होगा 35 की स्पीड से। ठीक है, और मैं भी हिंदी आपका कुर्तीदेव पे, पिछली बार तो कुर्तीदेव पे लिया गया था, तो इस बार भी कुर्तीदेव पे ही होगा। बाकी जो अपडेट होगा आप वीडियो में बने रहिएगा, हम सब बताते चलेंगे। चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया तो सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। बाकी आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। आगे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कंप्यूटर जो योग्यता मांगी गई है, कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे आप या तो AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यापन विभाग DOEC या नाइलेट, ठीक है, दो जगह से दिया गया है। AICTE से मान्यता हो या आपका DOEC या नाइलेट, दोनों का नाम एक ही है, पहले DOEC था अब नाइलेट हो गया है, वहाँ की मान्यता प्राप्त आपके O लेवल या उसके समतुल्य। ठीक है, O लेवल स्तर के समतुल्य। ठीक है, अगर आपके पास O लेवल नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे दोस्तों जो नोट हमने पहले बता दिया कि 140 के अगर आपके 150 वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगे, अगर मान लो नहीं मिलते हैं, मैटर इन्होंने टफ दे दिया या जो भी किया, तो उनको 140 वाले 140 की स्पीड में मौका दिया जाएगा, जैसा पिछली बार दिया गया था। ठीक है, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों बता दो कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी अनारक्षित वर्ग से करना होगा। ठीक है, और जिनको आरक्षण का लाभ लेना, जैसे वो बिहार के निवासी अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उन्हें उस फॉर्म भरते समय ही आपको कॉलम में इंगित करना होगा। ठीक है, तभी आपके आरक्षण पर विचार किया जाएगा। और आरक्षण का लाभ लेते समय, फॉर्म भरते समय जो अस्थायी एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है, जो पत्र व्यवहार का स्थायी एड्रेस होगा आपका, उसमें आपको बिहार स्टेट का एड्रेस देना होगा। ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर रह के तैयारी करते हैं वहाँ का एड्रेस देंगे तो फिर आपको आरक्षण के लिए एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आगे भी बहुत कुछ दिया गया, हर कैटेगरी की अलग अलग है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फीस कितनी रखी गई है, फीस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसी को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो देखिएगा, फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा क्योंकि फीस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है, और जो उसमें अनुक्रमांक वगैरह जो भी होगा, प्रमाण पत्र संख्या जो भी होगा, वो सही सही देना है आपको, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही प्रमाण पत्र संख्या वाले आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आयु सीमा जो है आपका 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा, जो कि न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम यहाँ पे आपका 40 वर्ष। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे 37 वर्ष है अनारक्षित के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आयु सीमा में छूट है वो केवल बिहार राज्य के ही निवासियों को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 37 साल तक ही
जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों परीक्षा पद्धति की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती है तो निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रतिवेदक के पदों है तो सीधी भर्ती है, 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहला आपका क्या होगा, OMR बेस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, वस्तुनिष्ठ टाइप की परीक्षा होगी। ठीक है, इसको पास करेंगे तभी आप अनुवर्ती परीक्षा के लिए योग्य पाए जाएंगे, आगे की परीक्षा के लिए। दूसरा होगा आपका हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, ये उसी में होगा एक ही दिन। ठीक है, पहला आपका OMR हो गया, दूसरा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट और ये हो गया। ठीक है, और MS ऑफिस और तीसरा कंप्यूटर एफिशिएंसी भी है। ठीक है, जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस प्रोसेसिंग जांच परीक्षा, और तीसरा जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 3 चरणों से गुजरना होगा। पहले आप रिटन निकालेंगे, रिटन के बाद आप शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर इफिशियंसी निकालेंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और अगला है आपका प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही की आशुलिपि हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा ली जाएगी। हिंदी आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय अनुमन्य होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको शॉर्ट हैंड है वो हाथ से बनाना है। ठीक है, 70 मिनट के अंदर हाथ से लिखना है, कंप्यूटर पे इसको ट्रांसक्राइब नहीं करना है, हाथ से बनाना है। आशुलिपिक में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% का छूट मान अनुमन्य होगा। ठीक है, 10% से ज़्यादा छूट करेंगे, गलती करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, तो 10% छूट आपके लिए यहाँ पे लागू होगा। आशुलिपि के हस्तलिखित अनुवादों के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, पहले आपकी शॉर्ट हैंड की कॉपी जांची जाएगी। अगर आपके शॉर्ट हैंड में आप पास होते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट का जो है मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अपेक्षित आशुलिपिक गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर, 1 साल का समय भी उनको दिया जाएगा, 150 शब्द प्रति मिनट की गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृति नहीं होगी। यानी कि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। तो 1 साल के अंदर आपको 150 में करना होगा, अगर 140 में सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बारी 140, क्योंकि आप सबकी स्पीड 150 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हिंदी टंकण जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित होगा। ठीक है, जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 100 दिनांक 6/1/1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10 मिनट की होगी। और एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5%, 1.5% का ही छूट दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, गलती ज़्यादा तो आप बाहर। ठीक है, तो टाइपिंग भी बहुत एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे करना है, 1.5% तो बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आप गलती किए तो समझ लीजिए। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती है तो 50 अंकों का हिंदी में तथा 50 अंकों का अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकण जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, चौथा कॉलम देखिएगा। अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% आहर्तांक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो 30% लाना पड़ेगा आपको, तभी आप। और मेधा सूची जो आपकी जो टोटल सूची बनेगी, उसमें आपका टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों से हिंदी आशुलिपि की जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपकी सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं तार्किक जांच से प्रश्न होंगे। ठीक है, 40, 30 इस टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी।
ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, लेकिन आप गलत अंक करते हैं, गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन पे आपके 1 सही क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी सिलेबस थोड़ा सा विस्तार में दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और परीक्षा शुल्क पे आते हैं सीधा। परीक्षा शुल्क देखिए, अब जो आप लोग बिहार के निवासी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति की कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 600 रुपया रखा गया है। बाकी सबके लिए 1200 रुपये का फीस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। तो जो अन्य कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, ठीक है, उनके लिए 12, चाहे वो बिहार के भी हों और सामान्य वर्ग के हों, तो 1200 फीस रखा गया है। ठीक है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के लिए भी 600 रुपये का फीस रखा गया है और 40% जो दिव्यांग हैं उनके लिए 600। ठीक है। बाकी सबके लिए 1200 रुपये फीस रखा गया है। फीस ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपको फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी और यहाँ पे कंसेशनल फ़ीस भी रखा गया है, तो जो 1200 प्लस कुछ भी जीएसटी वगैरह भी हो सकते हैं आपका। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें सही और सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको यस या नो करना होगा। ठीक है। नहीं तो बाद में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि श्रुतिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। यस या अंकित श्रुतिलेख की आवश्यकता है या नहीं को सेलेक्ट करने पर। अच्छा, ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। बाकी फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको सब कुछ सही सही अपलोड करना है और यहाँ पे महत्वपूर्ण दे दिए हैं। फॉर्म डाउनलोड फील्ड फॉर्म डाउनलोड करके आप फॉर्म रख लेंगे। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है। ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अगर मांगा जाए तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं और परीक्षा शुल्क भैया देखिए किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक भरना। मैं लास्ट में यही कहूँगा। ठीक है। हर बात हर मिनट पे मैं यही कह रहा कि बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। अगर आपको रिपोर्टर बनना है तो तैयारी में जुट जाइए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।